ये है पार्ट 3 इंटरव्यू क्वेश्चंस का। तो हम बात करते हैं अभी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो होती क्या है, मतलब सुना है कभी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल? तो चलो देखते हैं। तो देखो, डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ कंपनी पे और सिचुएशन पे। कुछ डिफरेंट थिंग्स है जहाँ पे होती है, जैसे सब्सक्रिप्शन है आपका या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है। इसमें क्या है, हाई डेफर्ड रेवेन्यू होती है। जैसे आपने आज लिया नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन 12 महीने के लिए, जितना भी आता है 999 का, ठीक है। लेकिन आज वो 999 नहीं होगी, मतलब आपकी वो डेफर्ड रेवेन्यू में चली जाएगी। अभी 999 को 12 से करेंगे और जितना ये नंबर आएगा ना आपका, उस नंबर को लेट्स से हम मान लेते हैं ये 90 नंबर आ रहा है आपका। तो जो 90 का आपका नंबर होगा ना, इसको अगर हम देखेंगे आगे, ये क्या है, फर्स्ट मंथ में 90 रिकॉर्ड होगा और जो बाकी आपका 909 है वो डेफर्ड रेवेन्यू में जाएगा। तो इस केस में क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू आपका एक्सपेंस है, तो यहाँ पे एक्सपेंस हाई हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में हुआ नहीं है। तो वो चीज़ है, सॉरी, डेफर्ड रेवेन्यू में चला जाएगा, आपका रिकॉर्ड नहीं होगा वहाँ पे। इसी तरह रिटेल और रेस्टोरेंट कंपनीज़ हैं, जैसे अमेज़ोन है आपका, वॉलमार्ट है, मैकडोनल्ड्स है। तो इनकी जो वर्किंग कैपिटल होती है, कस्टमर क्या करता है, इनको अपफ्रंट पे करता है, ठीक है, और ये अकाउंट पेबल में उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं और कैश इन हैंड आ जाता है इसके पास। जो अमेज़ोन है, अमेज़ोन के केस में क्या होगा, आपने पे किया है लेकिन जो रिटर्न पीरियड एक्सपायर हो जाएगा ना, रिटर्न पीरियड एक्सपायर होने के बाद ही आपकी जो रेवेन्यू है वो आपकी बुक्स में दिखाएगा। तो इनके साथ ये इशू है, इस केस में आती है। और या फिर आपका क्या हो सकता है, फाइनेंशियल ट्रबल भी हो सकता है, बैंकरप्सी हो सकती है अगर वो क्विकली पे नहीं कर रहा अप फ्रंट, तो इसमें हाई डेप्ट वगैरह आपकी दी जा सकती है। तो ये आपका केस होता है इसके अंदर। अब जो बैंक्स आपके रिटर्न डाउन करते हैं एसेट्स को और एक क्वार्टरली लॉसेस पे जाते हैं, तो क्या होता है, इधर स्टेटमेंट में राइट डाउन करो। तो जैसे इनकम स्टेटमेंट में क्या है, आपका 100 रुपये राइट डाउन किया आपने, ये क्या आपका राइट डाउन हो गया। तो ये क्या आपकी प्री टैक्स इनकम है। अब इसमें से 40% टैक्स कट गया, 60 रुपये आपकी क्या आ गई, नेट इनकम आ गई यहाँ पे, ठीक है। कैश फ्लो में क्या होगा, सेम। कैश फ्लो में आपकी नेट इनकम क्या है, 60 है, 60 से डाउन होगी, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो आप इसको ऐड कर दोगे, कैश फ्लो ऑपरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा 40 से, तो नेट कैश आपका 40 से राइज हो गया। बैलेंस शीट अब क्या है, बैलेंस शीट में क्या आपका कैश है 40 है, और आपकी एसेट क्या है, 100 रुपये से गिर गई, ठीक है। तो ओवरऑल एसेट साइड आपकी डाउन होगी, ये प्लस ये है, तो ओवरऑल आपकी एसेट साइड डाउन होगी 60 रुपये से, ठीक है। एक ये चीज़ होगी। अब इसमें क्या है, जो शेयर होल्डर्स की इक्विटीज़ हैं वो भी डाउन होगी 60 रुपये से। ये तो आपका एसेट साइड हो गया बैलेंस शीट की। अब सेम क्या है, लाइबिलिटी साइड में आपकी शेयर होल्डर्स की इक्विटी है, वो भी 60 रुपये से डाउन हो जाएगी ना, क्योंकि अगर ये डाउन हो रहा है आपका ओवरऑल, तो आपकी बोथ साइड क्या है इस केस में बैलेंस होगी। तो ये चीज़ में बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये आपका इस तरह आता है। अब हम जैसे नेक्स्ट अगर हम करें, 100 रुपीज़ आपका बेल आउट है यहाँ पे, ठीक है। और इफेक्ट कैसे करेगा 3 फाइनेंशियल्स को। तो बेल आउट क्या है आपका, आप ये कंफर्म करो कि बेल आउट है क्या, ये डेट है या इक्विटी है या कॉम्बिनेशन है। मोस्ट कॉमन सिनेरियो क्या होता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट से। तो कोई चेंजेस नहीं होंगे आपके इनकम स्टेटमेंट में। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है, नो चेंज। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या है आपका, CFI क्या है आपका, गोज़ अप होगा 100 रुपये से। और आपकी नेट चेंजेस हैं कैश फ्लो में, 100 रुपये से अप होगी। और जो बैलेंस शीट है आपका, कैश है बैलेंस में, वो अप होगा 100 रुपये से। एसेट अप होगी आपकी 100 से। और जो आपकी शेयर होल्डर्स की इक्विटी है यहाँ पे दूसरी साइड, ये आपकी 100 रुपये से अप होगी यहाँ पे, ठीक है।
तो ये चीज़ यहाँ पे आप बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका यहाँ पे चेंजेस आएंगे। अब जैसे आपकी जो 100 रुपीज़ रिटर्न डाउन हुए डेट के कारण, अभी ये हो गया। अभी ये देखते हैं कि कंपनी कलेक्ट करती है कैश कस्टमर से, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करती उसके रेवेन्यू में, तो क्या होगा। देखो, वेब बेस्ड सब्सक्रिप्शन है, ये चीज़ें होती हैं साल के आखिर में होती हैं। सेलफोन कैरियर्स आपसे पूरे साल भर का प्लान कराया आपने, तो वो क्या है, उसको हर मंथ रिकॉर्ड करेगा मंथ के। मैगज़ीन पब्लिशर्स हैं, मैगज़ीन का पूरे साल का सब्सक्रिप्शन लिया, अखबार का लिया आपने, तो वन टाइम रिकॉर्ड नहीं करेगा, बाद में करेगा। क्योंकि क्या करेंगे, वो सर्विस फ्यूचर में दे रही है, और जो कैश आप फ्रंट कलेक्ट कर रही है इंश्योर करने के लिए स्टेबल रेवेन्यू। तो बेसिकली वो बेटर प्रेडिक्ट करती है कंपनीज़ की परफॉर्मेंस को, कि बाद में अगर पैसा रिकॉर्ड किया जाए तो। कैश अगर कलेक्टेड हो गया, नॉट रिकॉर्ड इज रेवेन्यू, तो उसके साथ क्या होगा, बेसिकली या तो डेफर्ड रेवेन्यू बैलेंस में जाएगा, बैलेंस शीट में अंडर द लायबिलिटीज़, ठीक है। या तो आपका क्या, किस में जा रहा है, आपकी एसेट होगी, लायबिलिटीज़ होगी बैलेंस शीट में, तो ये क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू। अगर आपकी एक बार सर्विस परफॉर्म हो गई अगर एक बार आपकी क्या है, सर्विस परफॉर्म हो गई है यहाँ पे, तो डेफर्ड रेवेन्यू क्या है, बैलेंस आपका रियल रेवेन्यू बन जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है आपका अकाउंट रिसीवेबल्स में और डेफर्ड रेवेन्यू में। अकाउंट रिसीवेबल्स क्या है आपके, वो कलेक्टेड नहीं हो, नॉट येट बिन कलेक्टेड इन द कैश फ्रॉम कस्टमर्स, अभी तक कैश आया नहीं है कस्टमर से। डेफर्ड रेवेन्यू क्या है आपका, आ गया है। जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं रिप्रेजेंट करते हैं कि कितनी रेवेन्यू है कंपनी की जो वेट कर रही है, और जो डेफर्ड रेवेन्यू रिप्रेजेंट करते हैं कितनी बेसिकली आपकी ऑलरेडी कलेक्टेड हो गई है, कितनी आपकी ऑलरेडी कलेक्टेड हो गई है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाती है। तो इसको आप बेसिकली क्या बोलते हो, एज ए वेटेड एज रेवेन्यू बोलते हो, ठीक है। आप इसको एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो। अब ये बेसिकली कंपनीज़ के लिए क्या है, जो कलेक्ट करेगा अकाउंट रिसीवेबल्स को, बेसिकली कितना टाइम लगता है कंपनी को कलेक्ट करने के लिए अकाउंट रिसीवेबल्स के बैलेंस को। जो अकाउंट रिसीवेबल डेज़ होते हैं 30 से 60 की डे रेंज होती है, हायर होती है कंपनीज़ के लिए जो हाई एंड आइटम्स बेच रही है, लोअर कंपनीज़ के लिए स्मॉल होती है, और उसी के बेसिस पे करते हैं वो। कैश और अक्रूवल का क्या फ़र्क है, देखो कैश में वही है जो एक्सपेंसेस आपके जब कैश एक्चुअली रिसीव और पेड आउट हो गया तभी होंगे। एक्रूवल में क्या है, बेसिकली रेवेन्यू कलेक्शन आपकी जब आगे जब वो डाल दी जाएगी। मोस्ट लार्जली कंपनी क्या है, क्रूड के बेसिस पे होती है, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स होती है, लाइन ऑफ क्रेडिट होती है, प्रिवेलेंट होती है इन दिनों, और जो स्मॉल बिजनेसेस है वो कैश बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये था आपका थर्ड पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो यार।